हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओजे फॉर ओजा। ओके गाइस, तो हम प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे सीएनसी के वीडियोस बनाए, बहुत सारे नहीं कम ही बनाए, लेकिन जो बनाए अच्छे बनाए। ठीक है, हमने क्या क्या बनाए आप थंबनेल में चेक कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले, क्योंकि ये जो आने वाले वीडियो से उसको हेल्प करने वाला है आज का वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा ध्यान में दो, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा क्या चीज़ क्या नहीं है। इसका पूरा डिटेल वीडियोस आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जो जो हमारे को यूजफुल आने वाली है अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, जो आने वाली वीडियो है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। क्या है टॉपिक अभी आजकल, टूल्स एंड सिंबल्स इन व्हाट द हेल यार, इन सीएनसी। भाई सीएनसी हो या तो टेक्नोलॉजी है, सीएनसी मशीन्स। ओके, मैंने प्रीवियस में बताया कि सीएनसी टेक्नोलॉजी होता है मशीन, जो हमारे मशीन्स होते हैं जो भी हम देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है टूल्स एंड सिंबल्स। भाई टूल्स के बारे में तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो तो टूल्स के बारे में आपको तो नॉलेज बहुत रहना चाहिए कि टूल्स क्या होता है। सिमिलरली अगर आप सीएनसी मशीन चला रहे हो तो उसका सिंबल्स आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि क्योंकि सिंबल्स क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ हम सिंबल्स से ही तो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना हर एक चीज़। तो जो भी हम सिंबल्स उसमें यूज़ करते हैं, सिंबल्स माने क्या, लेटर्स, इंडिकेशन यार। सिंबल्स का मतलब ये नहीं कि हम ट्रैफिक लाइट का सिंबल्स या फिर कोई अलग अलग सिंबल, वो सिंबल्स नहीं। हम सीएनसी मशीन के तो कुछ सिंबल्स क्या होते हैं, ये सिंबल्स एड्रेस दर्शाते हैं, मींस एड्रेस को डिफाइन करते हैं जब हम कोई प्रोग्रामिंग सीएनसी में लिखते हैं। क्योंकि हम जो आने वाले वीडियो से उसमें हम एक मोटा मोटी एक प्रोग्रामिंग लिखने वाले, तो उसमें क्या चीज़ें किस तरह से यूज होगी आज मैं आपको इस वीडियो में आपको हमारे डिस्कस करने वाले हैं। भाई वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा मैं फोकस फिर से लगा लो यार, और शानदार एंट्री के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। ओके, अब ये टूल्स क्या होता है, मैं आज नॉर्मल आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा, ना कि पूरा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि भाई बता सकते हैं, लेकिन मैं अगर फ्रैंकली बताऊं मेरे से भी बहुत बेहतर और बहुत डिटेल टूल्स के बारे में आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो। लेकिन मैं टूल्स का हमारे वीडियोस में जो सीरीज चल रहा है उसमें टूल्स का क्या रोल होने वाला है और किस तरह से होने वाला है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब टूल जब हम देखते हो, कटिंग टूल, ठीक है, अगर आप लेथ चलाते हो तो कटिंग टूल, ठीक है, कटिंग टूल में क्या होता है बेसिकली, अगर लेथ के बारे में बात करें, जब हम कन्वेंशनल टूल्स के बारे में बात करें, हम एक समय के लिए, अब सीएनसी छोड़ो हम कन्वेंशनल के लाते थे। ठीक है, सीएनसी छोड़ो हम कन्वेंशनल के ला जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये देखो, ये हमारा लेथ का बॉडी होता है। ठीक है, ये लेथ का हमारा बॉडी होता है। ठीक है, इसमें होता है एक चक, इसमें होता है हमारा टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में अब नॉर्मल एजम्पशन से मान लो ये हमारा होता है टूल पोस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ टूल्स माउंट होते हैं। उसमें फर्स्ट टूल कौन सा होता जाता है, हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऐसा कुछ टूल्स होता है। ठीक है, ऐसा कुछ लंबा सा टूल्स होता है। ये क्यों, इसमें फेसिंग के लिए, टर्निंग के लिए, डिफरेंट प्रोसेस ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। अगर वीडियोस को, अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ ऑपरेशंस, प्रोसेसेस, ये आपको मालूम रहना चाहिए, तभी आपको ये वीडियोस में आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको ऑपरेशंस के बारे में पता नहीं है, आपको मशीनिंग ऑपरेशन में पता नहीं है, ये लेथ के बारे में पता नहीं है, तो गाइस प्लीज़ थोड़ा पढ़ के आओ, या फिर अगर आप चाहते हो तो कमेंट में डालो कि जिसका वीडियोस में आपको मैं बना दूंगा। ओके, जैसे कि लेथ मशीन है। ओके, ये क्या होता है, ये लेथ मशीन है। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, लेथ मशीन है। ठीक है, लेथ मशीन है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होना, लेकिन फिर मैं बताया हूँ कि नॉलेज जो है जो पूरा लेना चाहिए बिना किसी कन्फ्यूजन या फिर किसी आधा अधूरा। ठीक है, तो लेथ मशीन है ये। ठीक है, इसका ऊपर माउंट होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्यों होता है, डिफरेंट ऑपरेशन के लिए, टर्निंग के लिए, फेसिंग के लिए। ओके ना, तो इसके बेस के ऊपर अलग अलग टूल्स भी आते हैं, ग्रूविंग टूल्स, थ्रेड टूल्स। ओके, जिसमें हम चूड़ी काटते हैं ना, थ्रेड टूल में मतलब क्या, जिसमें हम चूड़ी काटते हैं, हिंदी में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्रेड टूल ये होता है टूल। अब सीएनसी में आता है, ये सीएनसी में भी सेम टूल यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है, थोड़ा एडवांस टूल करते हैं। थोड़ा एडवांस टूल यूज करके हम क्या करते हैं, कार्बाइड टूल, नाम देखो कार्बाइड। ठीक है, नाम क्या है, कार्बाइड। जो मटेरियल हम यूज करते हैं सीएनसी में, वो करता टूल्स कार्बाइड मटेरियल यूज करते हैं हम सीएनसी मशीन में। ठीक है, फिर सेम मशीन होता है, बस इसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, इसका एक पार्ट होता है, ये हमारा ओवरऑल टूल मान लो, इसका अंदर एक पार्ट होता है, इसको ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंसर्ट। क्या बोलते हैं, इंसर्ट। क्यों, क्योंकि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम निकाल भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा टूल है, ठीक है, ये हमारा टूल है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल इसका अंदर एक इंसर्ट हम लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा अलग इंसर्ट है, ये मेरा एक टाइप का सर्कल है, ये मेरा एक टाइप का इंसर्ट है। क्या है, पूरा ओवरऑल क्या है, हमारे इंसर्ट है। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं इंसर्ट। अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग इंसर्ट का, क्योंकि अलग अलग इंसर्ट का ऊपर अलग अलग ऑपरेशन होता है, फॉर्मिंग होता है, हो गया ना, शेपिंग होता है, अलग अलग होता है, तो उसके अंदर हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हम इसको चाहें तो इसको हम ले लिए भाई, डन 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 डन,
फिर इसको हम रिप्लेस कर दिए यहाँ पे। अगर फिर हमें सर्किल चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर सर्किल लगा देंगे। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग इंसर्ट यूज करते हैं। इसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग इंडिकेशन कोड भी होता है, जैसे कि TNMG, ठीक है, TNMG, CNMG, CNMG, ठीक है ना। अब TNMG CNMG क्या होता है, आपको गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम पूरे वीडियोस में हम पूरे डिस्कस करने वाले, थोड़े थोड़े डिस्कस करने वाले, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टूल्स क्या होता है जब कोई मशीनिंग कर रहे हैं या फिर CNC मशीन यूज कर रहे हैं। TNMG CNMG ये क्या होता है, ये कोड वर्ड्स होता है कि उसका किस कौन से ऑपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए। जब कोड वर्ड्स होता है हर एक अलग टूल्स के लिए, इंसर्ट्स के लिए, ठीक है ना। इसके बारे में आप डिटेल करो, जानो, आपको समझ में आएगा। TNMG CNMG अलग अलग और भी होते हैं, जिससे आपको इसके बारे में ओवरव्यू आपको मिल जाएगा ऑन CNC टूल्स। मैं आपको ओवर बता रहा हूँ कि टूल्स किस तरह से वर्क करता है। और ये तो हो गया थोड़ा टूल्स के बारे में। अब हम जानते हैं प्रोग्रामिंग में किस टाइप के टूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम अगर एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें राइट हैंड टूल RHT, लेफ्ट हैंड टूल, ठीक है, फिर ग्रूविंग टूल, ठीक है, ग्रूविंग टूल, उसके बाद टर्निंग टूल, ठीक है, टर्निंग टूल। इसके बाद क्या होता है, टर्निंग टूल के बाद थ्रेड टूल, जिसमें हम थ्रेड को काटते हैं, थ्रेड टूल, ठीक है, थ्रेड टूल। अब राइट हैंड टूल का किस तरह से जो पिक्चर होता है, फॉर एग्जांपल राइट हैंड टूल है ना, तो हमारा जो टूल का जो इंसर्ट, जैसे मैंने बताया इंसर्ट, ये राइट साइड रहेगा। ये हमारा टूल है, ये हमारा टूल है, ठीक है। तो इसका जो राइट साइड, ये राइट साइड रहेगा, ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल राइट हैंड। लेफ्ट हैंड है तो सिमिलरली ऐसा रहेगा, देखो मैं पिक्चर में भी आपको ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूँ, अगर प्रैक्टिकल में तो आपके लिख के बता रहा हूँ, तो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है कि राइट हैंड टूल क्या है, लेफ्ट हैंड टूल क्या है। ये देखो लेफ्ट हैंड टूल है, ये देखो इस तरह से लेफ्ट हैंड टूल सेम रहेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड टूल इस तरह से रहेगा, कुछ ऐसा। क्या लेफ्ट से काटेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्क पीस है, ठीक है, कोई वर्क पीस है, अगर मैं राइट हैंड टूल लेके आऊंगा, तो क्या करेगा, ये इस तरह से काटाइए, इस तरह से काट के ले जाएगा, इस तरह से काट के ले जाएगा। अगर मैं कोई इस डायरेक्शन में ओके लेफ्ट हैंड टूल है तो क्या करेगा, ये भी सेम आएगा, लेकिन इस तरह से काट के ले जाएगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले प्रोग्राम में हेल्प आने वाला है। तो राइट हैंड टूल, लेफ्ट हैंड टूल ज़्यादा हम यूज़ करने वाले। फिर ग्रूविंग टूल किस तरह से दिखता है, देखो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। लेफ्ट हैंड टूल में किस तरह से दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड टूल में किस टाइप से दिखाई दे रहा है। ओके अब यहाँ थोड़ा रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ग्रूविंग टूल में बताता हूँ, ओके। ग्रूविंग टूल देखो, ये थोड़ा एक छोटा सा ग्रूविंग टूल रहता है ऐसा, ओके। ये जो ग्रूविंग टूल है इस टाइप का रहेगा, थोड़ा इस टाइप का रहेगा। स्क्रीन में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रूविंग टूल जो होता है छोटा सा इंसर्ट होता है, ठीक है, ऐसा होता है ग्रूविंग टूल। यहाँ पे छोटा सा इंसर्ट रहता है, ये जो दिखाई दे रहा है छोटा सा रहता है, क्योंकि ये काटेगा धीरे धीरे, वक्त पे समझ लो सर, धीरे धीरे पेनेट्रेट करेगा, फिर इसको भरेगा, इसको, ठीक है, इसको भरेगा, फिर ग्रुप करेगा, डिग डिन चूहा खोदते हैं ना, उस टाइप पे खोदेगा ये, ठीक है। तो ये तो ग्रूविंग, और डिफरेंट टूल्स यूज आते हैं जब हम टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेथ मशीन, कार्बाइड, इंसर्ट, ये सब पार्ट होते हैं, टूल्स का पार्ट होते हैं। डिफरेंट चीज़ है, CNMG, TNMG, डिफरेंट पूरे इसमें पूरा कंप्लीट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मेरे से भी बेटर शायद वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, लेकिन क्या अवेलेबल नहीं है, ओवरव्यू अवेलेबल नहीं है। मतलब बताते तो सही बात है कि ये टूल है, ये टूल है, लेकिन आपको बताते नहीं कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज आ रहा है, क्यों यूज आ रहा है, कहाँ पे यूज आ रहा है। तो ये प्रोसेसेस में यूज आता है टूल्स, और टूल्स में CNC मशीन में जब हम बात करते हैं तो ये सब टूल्स यूज आता है, जबकि ये सब टूल्स कन्वेंशनल प्रोसेस में भी आता है। कन्वेंशनल मशीन क्या, जो कि हम मैनुअली कर रहे हैं, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, उसमें भी सेम टूल आ रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा एडवांस है, थोड़ा एडवांस नहीं है। ये क्या मैनुअल करते हैं, ये क्या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल से करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, किस टाइप से यूज करते हैं, हम ये ओवरव्यू लिए आज टूल्स के बारे में, TNMG, CNMG। इसके बाद यूट्यूब में आप पढ़ लो, क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज़ें मेरे से भी बेटर बने हुए, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो कि यूट्यूब में मैं भी नहीं है, इसलिए वही मैं कवर करना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जो मैं सीरीज हमने कवर करके है, उसमें को समझने के लिए ये टूल्स बहुत हेल्पफुल होगा आगे वीडियो में आने के लिए, या फिर जो टूल्स हमने प्रीवियस वीडियो में बनाए उसका एक पार्ट समझ लो, ठीक है। ये तो हो गया टूल्स के, ओके। तो सेकंड पार्ट में हम सिंबल्स के बारे में समझने, इसी वीडियो में लगे रहो, सेकंड पार्ट में देखो, ठीक है। तो ओके गाइस, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि मैं खुद नहीं सीखना चाहता हूँ, दूसरे को भी सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें हम समझेंगे सिंबल्स के बारे में, ठीक है। सिंबल्स इन CNC मशीन, इन CNC programming. Okay guys, see you on next video.